Hello everyone, my name is Mohan Chinta. Welcome to our YouTube channel वोकेशनल अड्डा। आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वह है प्लस वन क्लास यूनिट फोर्थ का फोर्थ सेशन टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल। बिक्री को किस प्रकार से क्लोज करना है, बिक्री को कैसे हमने बंद करना है। जब भी कभी हम कोई डील करने जा रहे हैं तो हमने डील को कैसे क्लोज करना है। फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग में से ये लिया गया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन, इस सेशन में क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ अ सेल, टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल। इस सेशन का परिचय, कौन कौन से फैक्टर है जिससे एक सक्सेसफुल सेल क्लोज प्रभावित होती है, और क्या क्या टेक्निक है किसी बिक्री को क्लोज करने की या बिक्री को बंद करने की। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्लोजिंग अ सेल, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, रेफरेंस द कंप्लीटिंग अ सेल्स ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई बिक्री की लेन देन कंप्लीट करते हैं बिक्री प्रक्रिया में, इट इज द फाइनल स्टेप वाइल मेकिंग अ सेल कॉल टू द कस्टमर। ये जो है बिक्री का अंतिम चरण है, ये अंतिम स्टेप है जब हम बिक्री को क्लोज करते हैं। इट रेफर्स टू द कस्टमर साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन ऑफ द एग्रीमेंट कंप्लीटिंग द सेल। ये जो है बिक्री का एकदम अंतिम चरण है। जब भी हम किसी ग्राहक को किसी वस्तु के लिए या किसी डील के लिए राजी करते हैं, जब तक वो किसी कागज पर सिग्नेचर नहीं करता, डॉटेड लाइन का मतलब जब तक वो किसी कागज के ऊपर सिग्नेचर या जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता, तब तक हम बिक्री को बंद नहीं कहेंगे या क्लोज सेल नहीं कहेंगे। द सेल्स प्रोसेस इज adaptive, which means that each situation may be different and sales associate have to adapt and understand what is important to each customer and where each is in the buying process। लेकिन हमें जब बिक्री क्लोज करनी है तो हमने ग्राहकों के बिहेवियर को समझना है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तभी हम किसी बिक्री को क्लोज कर सकते हैं। अन्यथा आपका ग्राहक बीच में छोड़कर भी जा सकता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ अ सेल, ऐसे कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से घटक है जो कि एक सक्सेसफुल सेल क्लोज को प्रभावित करते हैं। सेल्स पर्सन्स पर्सनैलिटी, कुछ व्यक्तियों का ऐसा व्यक्तित्व होता है, कुछ लोगों का ऐसा व्यक्तित्व होता है कि सामने वाला किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। तो एक पर्सनैलिटी इन द सेंस कि आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसअप, आपने किस तरीके से बात करना है, वे ऑफ टॉकिंग, आप ग्राहकों के साथ किस तरीके का अटेंशन रख रहे हैं, आप जो है एकदम अटेंटिव होने चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पर दिखती है। यदि आप ग्राहकों के सामने अटेंटिव नहीं रहोगे, ग्राहकों से आप सही तरीके से बात नहीं करोगे, तो आपका जो बिक्री है वो क्लोज नहीं हो पाएगा। ग्राहक को लगेगा कि ये मेरे साथ जो है धोखाधड़ी कर रहा है, ये तो मेरी बात ठीक से सुन भी नहीं रहा है। अवेयरनेस ऑफ कंपनी पॉलिसीज, जब भी आप किसी बिक्री को क्लोज करने जा रहे हैं, किसी भी बिक्री को बंद करने आप जा रहे हैं, तो आपको कंपनी की जो पॉलिसीज है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट कर दो। ग्राहकों के साथ कभी भी आपको झूठे वादे नहीं करने हैं। तो जो कंपनी की पॉलिसीज़ के अंदर जो होगा वही चीज़ें आपने ग्राहकों को बतानी है और उसी के अंतर्गत आपने बिक्री को क्लोज करना है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाना है या उस चीज़ का क्या महत्व है जिस चीज़ को ग्राहक खरीदने जा रहा है। ऐसा नहीं करना है आपने कि आप कुछ झूठे कमिटमेंट करके ग्राहकों को झूठी सूचना देकर वस्तु को बेच दे, तो आपकी जो क्लोज है, जो सेल है, वो सक्सेसफुल क्लोज नहीं मानी जाएगी। हो सकता है दूसरे दिन आपका ग्राहक जो है आपके स्टोर में आकर आपको चिढ़ जाए, आपके ऊपर भड़क जाए। नीड ऑफ कस्टमर, और आपने क्या करना है, यदि आपने एक सक्सेसफुल सेल क्लोज करनी है तो आपको ग्राहकों की ज़रूरत को जानना है। आपने अपनी ज़रूरत नहीं देखनी है। यदि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मार्केट के अंदर बनाना चाहते हैं तो आपको ग्राहकों की ज़रूरत को पहचानना है कि ग्राहक क्या चीज़ चाह रहा है। इंफॉर्मेशन ऑन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, और यदि कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके जो कंपटीशन में हैं उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेसफुल क्लोजिंग सेल। कौन कौन से तत्व हैं जो एक सक्सेसफुल क्लोजिंग सेल को प्रभावित करते हैं। आगे है टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल। अब बिक्री को बंद करने के लिए आपने क्या क्या तरीके अपनाने हैं, क्या क्या टेक्निक अपनानी है, ताकि आपका ग्राहक आपके हाथ से निकले ना, आपका ग्राहक जा ना पाए, ताकि आप
अपने ग्राहक को अपने पास एकदम रख सके। तो इसमें पहला जो तरीका आता है वो है नेचुरल क्लोज। नेचुरल क्लोज का मतलब वास्तविक क्लोज। जब आपको लगता है कि कोई ग्राहक खरीदारी के पर्पज से आपके स्टोर में आया है तो आपने क्या करना है, उसको सीधा प्रोडक्ट पिच करना है। आपने अपनी उस वस्तुओं के बारे में, जिस भी वस्तु के बारे में ग्राहक पूछता है, सीधे उस वस्तु के बारे में बताना है और आपकी जो सेल है वो अल्टीमेटली क्लोज हो जाएगी। द ऑर्डर फ्रॉम क्लोज, इसमें क्या होता है, ये जो है नेचुरल क्लोज से एकदम उल्टा है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे नहीं होते हैं। जब भी ग्राहक रिजेक्ट करता है तो आपको कन्विंस करने की कोशिश करनी। इसमें क्या होगा, आपने ग्राहकों को कन्विंस करना है। कई बार ग्राहक क्या है, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारी कमियां खामियां निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने क्या करना है, उसका जो सेल को है वो क्लोज करना है। तो ये था ऑर्डर फ्रॉम क्लोज। नेक्स्ट वन इज द अल्टरनेटिव क्लोज। अल्टरनेटिव क्लोज सेल में क्या होता है, यदि ग्राहक आपके स्टोर में आता है और उसको वस्तु, जिस वस्तु के लिए वो आया था वो उसे पसंद नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, उसका सब्स्टिट्यूट दिखाओगे, अल्टरनेट उसका दिखाओगे जो कि वस्तु लगभग लगभग मिलती जुलती हो या उसी का सब्स्टिट्यूट हो या उसी का काम करती हो। द समरी क्लोज। समरी क्लोज में क्या होता है, इसमें आपने विस्तार से वस्तुओं के बारे में बताना है। जिस भी वस्तु के बारे में ग्राहक पूछ रहा है या जिस वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक आपके स्टोर में आया है, उसकी पूरी जो फायदे की लिस्ट है, पूरे बेनिफिट्स जो है वो आपने समराइज कर देने हैं, उनको बता देने हैं। द कॉशनरी टेल क्लोज सेल। कॉशनरी टेल क्लोज सेल में क्या होता है, इसमें आपको क्या होता है, कई बार ग्राहकों को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। ग्राहक आपके स्टोर में आता जरूर है लेकिन उसका खरीदारी करने का मन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, कुछ आपको नए नए तरीके अपनाने की कोशिश करनी है और उस ग्राहक को मोटिवेट करना है। और आपने कोशिश करनी है कि यदि आप ये प्रोडक्ट अभी लूज करते हैं तो शायद आपको ऐसा मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द फाइनल ऑब्जेक्शन क्लोज। फाइनल ऑब्जेक्शन क्लोज सेल में क्या होता है, कई बार ग्राहक जब आपकी लगभग पूरी डील हो चुकी होती है तो लास्ट में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन निकालने की कोशिश करता है। तो आपने क्या करना है, उस ऑब्जेक्शन पर आपने हामी भरनी है कि हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन यदि फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो हमें पता है यदि कल को कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्शन है, यदि खराब होती है तो हम रिपेयर कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन क्लोज सेल को भी आपने क्लोज करना है, ग्राहक को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। भले ही वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि इस वस्तु में कुछ खराबी है, तो भी आपने उसको मनाने की कोशिश करनी है कि जो भी होगा आप हमारा प्रोडक्ट ले जाइए, फ्यूचर में यदि आपको कोई परेशानी आती है तो हम आपको या तो न्यू प्रोडक्ट दे देंगे या फिर आपका प्रोडक्ट हम रिपेयर करके आपको दे देंगे। द कंडीशनल क्लोज सेल। द कंडीशनल क्लोज सेल में क्या होता है कि ग्राहक जो है इसमें निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे खरीदना क्या है, लेकिन आपने क्या करना है, अपने ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए राजी करना है। इसमें ग्राहक की जो मोटिवेशन आप कह लीजिए या फिर उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, उसको कंडीशंस बताकर आपने उसको तैयार करना है कि आप जो भी खरीद रहे हैं ऐसी वस्तु आपको मार्केट के अंदर दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए आप आज इस चीज़ को खरीद सकते हैं। द लॉस्ट सेल्स अप्रोच। इसमें क्या होता है, जब आपको लगे कि आपका ग्राहक लगभग आपके हाथ से निकल रहा है तो भी आपने क्या करना है, कोशिश करनी है पिच करने की। क्या पता उसको वो चीज़ अच्छी लग जाए और वो ग्राहक आपके हाथ से निकलने से बच जाए। द एजम्पशन क्लोज। एजम्पशन क्लोज में क्या होता है, उसमें आप पहले ही ग्राहकों की बॉडी लैंग्वेज, उसकी शारीरिक भाषा पहले ही समझ जाते हैं कि ग्राहक आया तो खरीदारी करने के पर्पज से है, लेकिन बिक्री कर्मी को या सेल्स एसोसिएट को उलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीइंग अ सेल्स एसोसिएट और बीइंग अ रिटेलर, आपको ये एज्यूम करना है, ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि ये व्यक्ति जरूर खरीदारी करने आया है। तो ये थे टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल। अब आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, हमें उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो में आपने देखा आपको समझ आया होगा। इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन क्लोजिंग ऑफ सेल, व्हाट इज नेचुरल क्लोज, व्हाट डू यू मीन
बाय द टर्म समरी क्लोज, व्हाट इज मींट बाय बैलेंस शीट क्लोज। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में यहां पर 2-3 आपको लॉन्ग आंसर भी देने हैं। व्हाट इज क्लोजिंग अ सेल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ अ सेल, डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल, चेक योर परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो के अंत में कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल वोकेशनल अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे आने वाले टॉपिक्स, इसके बाद 4th यूनिट का फर्स्ट सेशन है। 4th यूनिट का नाम है स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू कस्टमर। पहला सेशन है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड सेशन है टेक्निक्स टू एनकरेज कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। थर्ड सेशन है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस। फोर्थ सेशन है पोस्ट सेल्स सर्विस सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर